करके आओ। अगर वो काम सुबह सुबह काम में लग गई, भगवान उठे और घुस गए उस घर में जहाँ माखन मत मत के मटकियों में रखा गया था। जहाँ माखन रहता वहाँ चींटे भी लगते। भगवान पहुंचे, माखन उठा के लगे खाने, सब जूठा कर दिए, सारे जूठे कर दिए। मैया खटपट की आवाज सुनी, काम छोड़ के दौड़ी और जैसे मैया आई और कान को पकड़ी, क्यों रे लाला तेने चोरी से माखन खाया? तो भगवान कहते मैया बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ देना। अरे मैंने माखन नहीं खाया। तो मैया कहते तो क्या खाया? बोले मैया आपको नहीं पता, इस घर में इतने चींटे घुसे हैं, ये सब आपके माखन में जा रहे थे, तो मैं इन चींटों को निकालने आया था। तो मैया कहती है अगर तू चींटा निकाला तेरे मुख में माखन कैसे लगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैया देखो, मैं यहाँ खड़ा हुआ, चींटे को जब यहाँ से निकालने लगा, फेंकने लगा, वो चींटे हमारे शरीर पर चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते होठ के पास तक आ गए, तो मैंने ऐसे हाथ लगाया, ये माखन मेरे मुख में जाके लग गया, तो मेरा इसमें कोई दोष है क्या? नहीं है ना, ये लीलाधारी की लीला है। अच्छा, वो तो परमात्मा है। हमारे घर में छोटा सा बच्चा ऐसा करता है, अगर कोई चीज आप बना के रखो, कोई चीज लाओ, जल्दी जल्दी दोनों हाथ से उठ के खाने लगे और चोरी से आप पीछे से पहुंचो, डर जाएगा, फट दे हाथ पीछे करेगा, मुंह पोछ देगा, तो आप सोचोगी बेटा क्या खा रही हो? डांटोगी नहीं नहीं मम्मी मैंने कुछ नहीं खाया। कितना खाया? अगर पकड़ लिया कितना खाया? मम्मी थोड़ा सा खाए हैं, इतना सा। तो माँ कहती चल हट, अब आज से ऐसी गलती मत करना। मारती नहीं। मैया ने कहा लाला अगर तुझे माखन खाना है तो मुझसे मांग लिया कर, जूठा क्यों कर देता है? लेकिन भगवान सब भोग लगा दिए थे, भगवान तो थे, सारा भोग लगाया, आ गए। अब कहते हैं देखो भैया अपने मंडली से मैं तो पहले ही दिन चोरी किया, पकड़ लिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं आज से ही शुरू करूं, आज ही चोरी समाप्त हो जाए। तो ग्वाल वालों ने कहा ऐसा चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम वहां अकेले थे तो पकड़े गए, लेकिन आपकी शाखा रहेंगे, आपको पकड़ने नहीं देंगे। भगवान गोपियों को इतना तंग करते थे कि किसी की गाय का दोहन का समय होता था तो अगर वो बाल्टी धोने गई है तो यहाँ बछड़े को खोल करके वो पिला देते थे, बछड़े को खोल के दूध पिला देते थे। गोपी आई देखती है तो बछड़ा सारा दूध पी गया, अब भैया दोहन क्या करेगी? दूसरी गोपी माखन मत की आई, रखी, ले जाकर के उसको खा लिया। ये तो छोटी छोटी चोरियां थी, छोटी छोटी बातों में तंग करना, लेकिन बड़ी बड़ी चोरी दो चार हुई हैं, दो तीन चार, जिनकी महिमा आती है। एक दिन भगवान पूरे गोकुल को तंग करके रख दिया था, सब परेशान, सब परेशान। कहते हैं नंद का लाला इतनी गाय है इसके यहाँ फिर भी ये चोरी करता है, लेकिन मन से भगवान को बुलाती थी कि आज नंद का लाला नहीं आया, और भगवान पहुंचते तो माखन खा जाते। एक दिन एक गोपी ने बड़ा दिमाग लगाया। क्या लगाया? वो कहती है छीके को चढ़ के उतार लेता। छीका जानते हो आप सब? यहाँ क्या बोलते हैं? शिकहर ना, उस जो लटका रहता है, उस गोपी ने उस अपने उस छीके पर अपने उस माखन की मटकी को रख दिया, बड़े ऊंचे पर बांध दिया और उसमें एक घंटी लगा दी। क्या लगा दी? घंटी लगा दी। उसको पता चला जैसे ये छुएंगे तैसे घंटी बजेगी, मैं दौड़ के आ जाऊंगी। अब भगवान तो सारे ग्वाल वालों को सीढ़ी बनाई और चढ़ गए, उसके ऊपर जाके पहुंचे और कहा घंटी तुम बजना नहीं, मैं खा रहा हूं तुम बजना नहीं। लेकिन नहीं, उसका तो काम है बजना। जैसे भगवान ने खोला उस ऊपर के ढक्कन को और जैसे उंगली से जीवा के पास मुंह में गई, तैसे घंटी टन 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 लगी बजने। अब वो गोपी दौड़ी, भगवान कूदे और सब वहां से भग गए। वो मटकी गिरी, पूरा माखन खराब हो गया। गोपी कहती आया, खाया भी नहीं, अब पछता रही है, खान लेने देते तभी अच्छा था। माखन भी खराब हुआ, नंद के लाला को भी नहीं पकड़ पाए, वो भग भी गया, तीनों काम नहीं हुआ, कोई एक तो हो जाता। बहुत पछताई। भगवान वहां से भगे भगे आए, कहते हैं देखो ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है, ये घंटी बज गई। घंटी से कहा तुमने क्यों बजा? घंटी ने कहा महाराज क्या करूं, आपने मुझे यह स्थान दे दिया है, जाऊं कहाँ? आपने ही कहा है जब मेरा भोग लगे, अगर कोई घंटी बजा के मेरा भोग लगाए तभी मैं आता हूँ। सुम आप आए थे तो मैं कैसे न बजती, मेरा काम था
बजना सो में बज गई, अब मेरी क्या गलती है, आपने उपाधि दे रखी है। भगवान ने कहा अच्छा। अब दूसरे दिन गए, दूसरे दिन पहुंचे, एक सखी बड़ी चालाक, एक सखी बड़ी चालाक, वो जहां पर छीके छीके को टांगी थी ना, उसके नीचे चारपाई बिछा ली और सो गई। भगवान पधारे दोपहर में, दोपहर में सब आराम करते, इसलिए कहते हैं किसी ना किसी को जगना चाहिए, किसी ना किसी को घर में जगना चाहिए। पूरे गांव में एक साथ सबको नहीं सोना चाहिए, अगर कोना है तो चार कोने पर एक एक बंदे को जगना चाहिए भैया, वो गांव सुरक्षित रहेगा। गोपी सो गई, चारपाई बिछाई है, और भगवान ने क्या किया, उसकी लंबी लंबी चुटिया थी, उसकी लंबी लंबी चुटिया थी, और चुटिया लटकी हुई थी पाट के नीचे से। भगवान ने उसकी चुटिया को पकड़ा, आधी इस पाट में आधी उस पाट में बांध दिया, और दो तीन ग्वाल बाल मिले, उसकी चारपाई उठा के उधर कर दिया, वो सो रही है। और जो कृष्ण सबकी सीढ़ी बनाए, सबके ऊपर छीके तक पहुंच गए, अब माखन खाने लगे। अभी गोपी तो निद्रा में सो रही, जगी नहीं, उठाया इतना माखन उसके मुख पर फेंक दिया, और जैसे फेंका गोपी उठी, आंख तो खुली लेकिन उठ पाती नहीं है, उठती है तो चारपाई उठ जा रही है। अब बड़ी चिंतित, इतना गुस्सा कर रही है, आज तू मेरे केस को पार्टी में बांध दिया, कृष्ण तू कितना नटखट है। खूब खड़ी गोटी, क्या तेरे यहाँ माखन नहीं है, चोर कहीं का। अब खूब गाली, भगवान हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, अपना खा रहे हैं, उठ पा ही नहीं रही है। उठा करके सारा जो और था, तीन चार ऐसे ऐसे करके टंगा था, सब उठा के खाया, उसके सर पर फोड़ा, उसके शरीर पर डाला, और भगवान वहां से भग गई। खूब चिल्लाने लगी, जब जोर जोर से उसको चोट लगी मटकी से, चिल्लाई, उसका पति दौड़ कर आया, उसकी चुटिया को खोला, इतने में भगवान सब चले गए, कृष्ण जी सब सखाओं को लेके। तो कहने लगे क्यों, कहता हूँ कि मार बंद करके रखो, तुम जब खोल के रखी हो, उसके नीचे सो रही हो, तुम्हारा यही हाल होगा ना, तुम्हारा यही हाल होगा, कितना तुम्हें चोट लग गया, क्यों ऐसा की हो, अरे उसको मत पकड़ो, खा लेने दो, कितना दिन खाएगा, एक ही दिन तुम आता है घर में, महीने में नंबर लगता है, खा लेने दो। पति अच्छा था, मान गया। भगवान ने यहाँ चोरी की। अब एक जगह भैया बहुत भयंकर चोरी होती है, वहां तो पकड़ लिए जाते हैं। अब सबकी बारी आती है, सबके सखाओं के यहाँ भी चोरी होती है। मधुमंगल महाराज थे, मधुमंगल, भगवान ने कहा मधुमंगल तेरी भाभी बड़ी सुंदर है, लेकिन अपना मुखड़ा नहीं दिखाती है। तो मधुमंगल ने कहा हाँ मेरी भाभी तो सुंदर है। देखो आजकल ये होता है, जिसकी घर में नई नई नबीली बहू आती है ना, उसको देखने के लिए लोग बड़ी प्रक्रिया करते हैं। अगर जिनका नहीं पता है उसे देखने के लिए, तो वो चुपके से घर में चले आएंगे, कहीं ना कहीं से उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने कहा मैंने एक झलक देखी है, मैं उसे पास से देखना चाहता हूँ। मधुमंगल ने कहा चलो फिर। बोले ऐसे नहीं, चोरी करने चलूंगा तो उसी बीच देख लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। पहुंचे, और वो गोपी बड़ी चालाक, गोपी बड़ी चालाक, दरवाजे के खोल के, दरवाजा जैसे दरवाजे को खोलते हो ना, दीवार के पास छिपी थी, दरवाजा खुला है, सब सखा गए, और छेकी को ऊपर टंगा है। सबको, ग्वाल वालों को भगवान कृष्ण ने सीढ़ी बनाई, कंधे पर पैर रखे, और जैसे छीके के पास गए, और बहुत ऊंचे टंगा था, पहुंच नहीं पा रहे थे। अब उछल करके जब छीके में देखा तो माखन था थोड़ा सा, कई दिन का रखा था, कई दिन का रखा था। और भगवान कृष्ण जैसे निकाले खाने के लिए, तैसे गोपी निकल पड़ी, दौड़े। अब सब सखा नीचे से भग गए, नीचे से भग गए, भगवान कृष्ण ऊपर लटके रह गए। अगर कंधे पर किसी के खड़े हो, ऊपर वाली वस्तु पकड़े हो, नीचे से कोई हट जाएगा तो कहाँ रहोगे, लटके रहोगे। भगवान कृष्ण लटके रह गए, गोपी ने पकड़ लिया, गोपी लंबी थी, पकड़ ली, पकड़कर कान को उतारा, कान को पकड़ उतर नीचे, आज तू पकड़ा गया ना। अब अब जब भगवान कृष्ण पकड़े गए, तो गोपी ने लंबा घूंघट निकाला,
अब कहती है मैं तेरा बताऊंगी। जब मैया को शिकायत लेके जाती थी तो मैया कहती थी मेरा लाला चोर नहीं है, पकड़ करके ले आओ, आज मैं तुझे पकड़ कर ले चल रही हूँ। भगवान बड़े संकट में पड़ गए, अब क्या करूं। कुछ दूर रास्ते में ले जा रही है गोपी लंबे घूंघट में। आज भी ब्रज की जितनी भी महिलाएं हैं, आप गांव की तरफ जाएंगे तो वो लंबे घूंघट में रहती, सारा काम कर लेंगी लेकिन घूंघट उठाएंगी नहीं। और वो गोपी घूंघट में थी, भगवान का हाथ पकड़ के ले जा रही है। भगवान ने मधुमंगल को इशारा कर दिया आ जाओ। मधुमंगल पहुंचे, बोले ऐसा करो भाभी जी, ये हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दूसरा पकड़ लो। अरे तेरा हाथ तो बड़ा कड़ा है, मेरा तो कोमल है, क्या बच्चे पर तो शर्म न लागे, थोड़ा नेक सो दर्द कर ले मैया। तो मैया उस भाभी ने कहा अच्छा तू बड़ा नटखट है। प्रेम रहता था हृदय में, प्रेम हृदय में रहता था। भगवान नहीं दिखते थे तो सब देखने का प्रयास करती थी, जाते हैं तब पकड़ कर मैया यशोदा के पास लाती थी। भगवान बड़ी दुविधा में थे। तो जैसे माता उस भाभी ने हाथ को, दूसरे हाथ को पकड़ना चाहा, तैसे भगवान ने मधुमंगल का हाथ पकड़ा दिया और वहां से हट गए और दूसरे दरवाजे से जा करके और अपनी शैया पर लेट गए जिधर से मैया यशोदा निकलती थी। अब गोपी 2-3 मिनट में पहुंची, जाके भगवान दौड़ के पहुंच गए। गोपी ने आवाज लगाई मैया मैया देख तेरा लाला, मैं तेरे लाला को आज पकड़ कर लाई हूँ। तू कहती थी ना मेरे लाला को पकड़ कर लाएगी, मैं विश्वास कर लूंगी, देख मैया आज मैं तेरे लाला को लाई। मैया निकली, क्या है गोपी सुबह सुबह चिल्लाने लगे लाला लाला, मेरा लाला कहाँ है। अब देखी तो कृष्ण सैया पर सोए हैं। आई बाहर निकल के, क्या हुआ, बोलती है मैया जब मैं चोरी की शिकायत बताती थी तो तू मानती नहीं थी, देख मैं आज तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूँ। तो मैया कहती है अरे गोपी जरा घूंघट तो उठा ले, जरा घूंघट उठा के देख तेरे हाथ में कौन है। गोपी कहती है मैया मैं घूंघट क्यों उठाऊं, मैं तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूँ। मैया यशोदा कहती है कृष्ण बाहर आना। कृष्ण आंख मीचते मीचते निकले बाहर। मैया क्या हुआ, बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। तो मैया यशोदा कहती है अरे लाला यहाँ देख, ये गोपी कह रही है तू इसके घर चोरी करने गया था। जब आवाज उस भाभी ने सुनी तो कहती है कृष्ण घर में कैसे। तो भगवान आंख मीचते हुए, आंख सोने की मुद्रा में कहे गोपी तुझे शर्म नहीं आई, सोते हुए मुझे जगा दिया, अरे क्यों परेशान कर रही है। तो गोपी कहती है जब घूंघट को उठाया देखा तो कृष्ण तो वहां खड़े हैं और हाथ पकड़ा है अपने देवर श्री का। शर्मा जाती है गोपी, बड़ा शर्म किया। वहां से मैया ने बहुत डांट लगाई है। बोलो माखन चोर भगवान की। मैया से भगवान कहने लगे मैया बताऊं ये क्यों रोज रोज आती हैं, बता बेटा कि मेरे विवाह नहीं होने देती हैं। और मैया से कहने क्या लगे भगवान, हो मैया मोए, ओ मैया मोए, ओ मैया मोए ब्रज को बता मैं चोर आए के गालिन नहीं सही। ओ मैया मोए, ओ मैया मोए ब्रज को बता मैं चोर आए के गालिन नहीं सही। ओ मैया मोए ब्रज को बता मैं चोर आए के गालिन नहीं सही। अरे पालन नहीं नहीं रे मैया, पालन नहीं नहीं, पालन नहीं नहीं मैया, पालन नहीं नहीं। ओ मैया मोए, ओ मैया मोए, ओ मैया मोए ब्रज को बता मैं चोर आए के गालिन नहीं सही। ओ मैया मोए ब्रज को बता
और भैया वो एक दिन आ गई झानो देके, एक दिन आ गई झानो देके, मुकड़ा ऊपर घुंघटा लेके, मुकड़ा ऊपर घुंघटा लेके, और भैया तो गलियन सोने आए मैया मोए बजको बता मैं छोरे चतुर गुजरिया चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकड़े उमरिया, एक दिन ले गई पकड़े उमरिया। भैया मैंने बहुत लगायो जोर करके बाल नहीं गई, बता मैया मोए बजबा बता मैं छोरे आए अरे इन गोपिन ने मोए फसायो, इन गोपिन ने मोए फसायो, ये जो ऊपर झाग चढ़ायो, ये जो ऊपर झाग चढ़ायो, और भैया मस्तानन पकड़े और आए के बाल नहीं गई, और बाल नहीं गए मैया, ओ मैया मोए बजको बता मैं छोरे
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, श्री राधे राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे। बोलो माखन चोर भगवान की। भैया यहाँ पर भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। क्या नाम पड़ा? माखन चोर। और भैया अपने ध्यान को एकाग्र करो। ध्यान बिल्कुल विचलित ना हो। अच्छा, कितने लोग मोबाइल लेके आए हैं? मोबाइल बंद करो और सीधी कथा सुनो ना। बाद में सुनिए यूट्यूब पे। मैं बंद कर रखता हूँ। सो भगवान ने मैया से कहा, मैया ये ऐसे करती है, मुझे सब फंसाती है, नहीं जाता हूँ तो बुलाती है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये आज देखो झूठ में मुझे चोरी लगा रही है। मेरे घर माखन खाने आया था, मैया ने लगी गाली सुनाना और भगा दिया गोपी को। गोपी वहां से चली गई। अब भगवान कृष्ण ने कहा अपने सखाओं से, सखाओं ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है और कहीं सच में गोपी चालाक निकली, पकड़ ली, हाथ नहीं बदला तो क्या करेंगे। अब ऐसा करो, अभी तो चोरी चोरी, अब तो सामने से चोरी होगी। कुछ लोग तो किसी के पीछे से चोरी करते हैं और कुछ लोग भैया सामने से ही चोरी करते हैं। तो सामने से चोरी कौन कौन किया है? सामने से चोरी कौन कौन की? कोई नहीं। सामने से आप लोग कर ही नहीं पाओगे। या तो तब करोगे भैया देखो ये क्या चीज जा रहा है, उसका सामान उठा के खा लो, खा रहा हो तो ये सामने की चोरी हुई। या तो उसे बातों बातों में लाए रखो, भूख लगी है सारा खुद खा जाओ। लेकिन अगर सामने वाला तुमसे बड़ा बुद्धिमान निकला तो, तुमसे बड़ा बुद्धिमान निकला तो दोनों का कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा देखो अब हम दिन में चोरी करेंगे, सबके सामने चोरी करेंगे। सुबह हुई, कुम्हार से भगवान ने नए नए बड़े बड़े घड़े ले लिए और अपने गोपिकाओं के पास घर गए। बोले गोपियों, आज मेरी मैया कोई अनुष्ठान कर रही हैं और बड़े माखन की जरूरत है, माखन दे देना। गोपी ने कहा अच्छा। अब गोपियां इतना मैया को मानती थी कि जितना घर में माखन था सब मटके में भर दिया। दूसरे के घर पहुंचे, वो भी भर दिया। तीसरे के घर पहुंचे, वो भी भर दिया। ऐसे आज भी जाएगा क्या निकलना। भैया आप सब लोग अच्छे से बैठिए। क्या? ये अनुवाद करता तुमको। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और भी
पर हर रात के वही कर रही है। यही कर हमारा ये कम से कम यही कर हमारा चलाओ ये का मैं क्या कर लाउड गाओ कर यार सोनी लगा ओम कल यार तुम्हारे टीचर की मम्मी पेरेंट्स की जगह मैं चला मार खाओगे समझा वो बंद आओ आओ बुरी मिल जड़ा था कि तबीयत ना सही बात हो रोए लगे तब जल ले जाओ खुद सेवा की खुद करा दियो का राधी राधी स्माइल कर रहा हूं भैया इसको थोड़ा सही करो। ओम खुश वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे दवा शुरू कर दी समय लगा राधे चुप रहा बेटा मार खा जाओ श्री राधे राधे अपने बोलो आता ओके तबीयत खराब है हम लाइक बढ़ा दे नीचे कर मैं को श्री राधे राधे चुप आवाज नहीं आना चाहिए श्री राधे खुश वृंदावन बिहारी लाल की चुप रहो बेटा भैया राधे राधे ओम है श्री राधे राधे कुल लाडली सरकार की तो भगवान पहुंचे हैं सब गोपियों के घर और एक एक घर से सबका माखन मटकी में भरा बड़े वाले मटके उसको लेकर के भगवान जंगल में पहुंच गए और वहां बांट कर खाया जो बचा सो खिलाया। अब सब गोपी कहती हैं मैया अकेली परेशान हो जाएंगे यदि कोई कार्य कर रही है तो हम सब चले थोड़ा हाथ बटा ले। अब जब गोपी घर आई कहती है नंदरानी कोई काम है तो बताओ मैं करूं। नंदरानी कहती है कैसा काम। बोले आपका लाला तो कहा है कि आपके घर कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है सो मैं इसलिए आई हूँ। माता यशोदा कहती ना ना तूने गलत सुना है मेरे घर कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है। गोपी कहती है क्या कहा मैया तो आपके लाला ने हम सब के घर से माखन क्यों ले गया। वो तो कहा मेरे घर अनुष्ठान है माखन की जरूरत है। तो मैया यशोदा कहती है ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कोई अनुष्ठान नहीं है। मुझसे पूछा आप लोगों ने क्यों दिया सब माखन को उड़ा दिया। भगवान यहाँ सामने से चोरी कर ले गए। इस चोरी के बारे में कितना कहूँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चोरियां भगवान करते हैं।
ऐसे ऐसी चोरी की है कि बड़ी बहुत बड़ी लीला है। और आइए हम एक बड़े सुंदर प्रसंग की तरफ चलते हैं। भगवान थोड़ा बड़े हुए हैं, 6 वर्ष के, और भगवान की जो कालिंदी है यमुना मैया, इनमें आके कालिया छिप गया है। कौन? कालिया, जो गरुड़ का भाई है, नागों का बड़ा भाई। अब जितने भी गऊ और ग्वाल वाल यमुना में पानी पीते सब मर जाते, क्योंकि उसने अपने विष से मैया यमुना को दूषित कर दिया है। भगवान सबको जीवन दान दिए, बड़े चिंतित है। भगवान ने कहा कुछ तो इसको भगाने के लिए करना पड़ेगा। दाऊ जी और कृष्ण जी ने लड़ाई कर ली, हमारी टोली अलग आपकी टोली अलग। दाऊ जी से कहा ऐसे करना, दाऊ जी ने कहा ठीक है, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। भगवान की 2 टोली बनी, एक दाऊ जी की एक भगवान की, अपनी अपनी टोलियों के सरदार हैं। खेल कौन सा चलता है? गेंद का। एक गेंद का खेल जानते हैं? एक चोर होता है और जहां गेंद जाएगी वहीं से मारेगा, वहीं से मारेगा, जिसके लग जाएगी फिर वो चोर हो जाएगा। इस खेल को खेला है आपने कभी कि नहीं? खेले, हम तो खेले हैं। इसलिए ऐसा खेल का आयोजन रखा। और भगवान कहाँ खड़े हैं? यमुना के किनारे, बिल्कुल यमुना के किनारे। तो एक सखा कहता है कृष्ण तुम यमुना के किनारे क्यों खड़े हो? कृष्ण ने कहा मैं इसलिए खड़ा हूं ताकि तुम्हारी गेंद यमुना में न चली जाए। अच्छा, यमुना में गेंद? बोले हाँ, इसलिए मैं यमुना के किनारे खड़ा हूं। सो गेंद का खेल शुरू हुआ है और महाराज श्रीदामा की गेंद है। सुदामा मत समझ लो, सुदामा दूसरे हैं, श्रीदामा है। इनकी गेंद है, इनकी माँ ने रेशम की बढ़िया गेंद बनाई और कहाँ गए? कालीदाह पर, जहां कालिया रहता था, उस जगह पर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं। अब गेंद का खेल शुरू हुआ है। सबसे पहले एक चोर निकला, वो मारता है इनको, उनको, 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 सबको मारा। कृष्ण की तरफ कोई गेंद ही नहीं फेंका। कृष्ण बड़े बेचैन। तो एक कहता है, जो उनका मित्र था मधुमंगल, कहता अरे कृष्ण को मार, कृष्ण को, ये ऐसे खड़ा है, कभी चोर नहीं बना, अरे इसको मार गेंद। तो एक कहता है यमुना के किनारे खड़ा है, कहीं गेंद यमुना में न चली जाए। तो मधुमंगल को भगवान ने इशारा किया तुम मेरी जगह आ जाओ। मधुमंगल यमुना के किनारे चला गया और भगवान बीच में चले गए। अब मधुमंगल कर अब तो गेंद मार, यमुना में जाने का डर नहीं है। सो उसने गेंद को मारी भगवान को, भगवान ने गेंद को लोक लिया, लग गई। अब भगवान चोर हो गए। अब भगवान को गेंद को मारना है ना, तो भगवान लेके इधर उधर घुमाते रहे, 2 मिनट निकाल दिए, किसी की तरफ नहीं मारा। मधुमंगल कहता है कृष्ण मारो ना, गेंद फेंको। भगवान ने कहा अच्छा गेंद फेंको? बोले हाँ। भगवान ने कहा मैं तो भैया गेंद मधुमंगल को मारूंगा, क्योंकि मधुमंगल यमुना के किनारे खड़े। और भगवान ने जोर लगाई और गेंद को मारा, तो गेंद लगी नहीं, गेंद उस पार चली गई यमुना में, बीच की धारा में गिरी। मधुमंगल को पार करके यमुना जी में गेंद गिर गई। अब श्रीदामा लगा चिल्लाने, तुमने मेरा गेंद फेंक दिया कृष्ण, इसलिए मैं तुम्हें गेंद नहीं देता था, मुझे पता था तुम फेंक दोगे गेंद, तुम कोई ना कोई कांड करते हो, मुझे वही गेंद चाहिए, ला करके दो। रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब सब ग्वाल वाल समझा रहे मधु श्रीदामा मान जाना, देख इस यमुना में कालिया रहता है और मेरा नन्हा सा कृष्ण, यही तो हमारे सबका दुलारा है, हम सबका प्यारा है, हम सबको मुखड़े पर हंसी लाता, नए नए खेल बताता है, और तुम इसे यमुना में भेज रहे हो ये गेंद को लाने के लिए, क्या तुम्हारा यही प्रेम है? श्रीदामा कहता है कुछ भी हो, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे चाहिए तो चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें चाहिए? बोले हाँ। भगवान कहते ठीक है मैं ला के देता हूँ।
भगवान एक कदम के पेड़ पर चढ़ते हैं। अब वो श्री दामा डरने लगा, कहीं मेरा कृष्ण सच में न चला जाए। कहता हे कृष्ण लौट आओ, हे कृष्ण लौट आओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, मैं दूसरी गेंद बनवा लूंगा। कृष्ण लौट आओ। कृष्ण ने कहा नहीं, तूने मुझसे रो करके कहा है, इसलिए मैं तेरी गेंद तुझे ला करके दूंगा। मधुमंगल कहते, श्री दामा कहता है कृष्ण लौट आओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें गेंद चाहिए ना। अब भगवान डाल पर बैठ गए, कूदने के लिए जैसे चले, श्री दामा कहता है मत कूदो कृष्ण, मत कूदो, मुझे गेंद नहीं चाहिए। अब वहां से भगा है, कहता है तुम अभी यहीं चढ़े रहो, मैं मैया को बुला के लाता हूँ। और जैसे वो मैया को बुलाने गया, तैसे भगवान ने छलांग लगा दी यमुना में। यमुना में छलांग लगाई भगवान ने, रसातल लोग पहुंच गए, जहां पर यमुना का अंत है, जहां से मैया की धारा थी। और कालिया अपने 100 फनों के साथ सो रहा था, और वो गेंद उसके फन के पास गिरी है, और उसकी कई पत्नियां हैं जो उसकी रक्षा कर रही हैं, जो उसकी रक्षा कर रही हैं। अब भगवान कृष्ण जब गए तो उनकी पत्नियों ने देखा ये सुंदर बालक है और इस विष भरे जल में कैसे चला आया। उस नाग पत्नियों ने कहा हे बालक, तुम कौन हो, तुम्हें क्या नहीं है, तुम्हें